गुड मॉर्निंग बच्चों। आज है आपके पर्सनालिटी 4 तो इसमें क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं। ठीक है, पहला और दूसरा दोनों इसमें एक जैसे हैं। ठीक है, तीन इसमें से हम एक को करते हैं। तो पहला वाला है इसमें चतुर्भुज डी आर, जिसमें डी बराबर 4 सेंटीमीटर, ई ए बराबर 5 सेंटीमीटर, ए आर बराबर 4.5 सेंटीमीटर, कोण ई 60 डिग्री का और कोण ए है 90 डिग्री का। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, ऐसे एक रफ फिगर बना लेते हैं पहले। ठीक है, जैसे पहले बनाते थे हम। तो ये रहेगा आपका डी ई ए आर। ठीक है, तो इससे हम क्या कर लेते हैं, ई ए को आधार मान लेते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं सर्वप्रथम ई ए को आधार मानकर कितना है 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचते हैं। ठीक है, तो खींचते हैं 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड। तो ये हो गया आपका डी नहीं सॉरी ई और ए। अब क्या करना है, कोण ए दिया हमें 60 डिग्री का और कोण ए है 90 डिग्री का। तो कोण ए से नहीं सॉरी बिंदु ए से कोण ए ई एक्स 60 डिग्री का तथा बिंदु ए पर कोण ई ए वाई 90 डिग्री बनाया। तो बनाते हैं इसमें। ये तो आपको बनाना आता है कि कैसे बनाते हैं कोण। ये हो गया आपका, पहले एक चाप मारा। ठीक है, फिर 60 का, इसमें 60 का बनेगा। ठीक है, कोण ए पर 60 का था और कोण ए था हमारा 90। तो यहाँ से पहले यहाँ चाप मार लेते हैं। तो ये हमारा हो गया 60, ये ऊपर 90 का, यहाँ 120, फिर एक 120 से 90 में। ठीक है, तो पहले हमने इसको मिलाया। तो ये हो गया आपका कोण ई ए ई एक्स। ठीक है, इसको हमने एक्स ले लिया, यहाँ ये एक्स हो गया। ठीक है, अब यहाँ ये 90 डिग्री था, तो इसको हमने ए सी मिलाया। इसको नाम दे दिया हमने वाई। ठीक है, तो ये कोण हो गया हमारा ए ए वाई 90 डिग्री। अब क्या करना है हमें, बिंदु ए से रेखा ई एक्स पर 4 सेंटीमीटर का, ठीक है, यहाँ से 4 सेंटीमीटर का चाप मारना है और बिंदु ए से रेखा ए वाई पर 4.5 सेंटीमीटर का चाप मारना है। तो मारते हैं चाप। ई से था 4 सेंटीमीटर का, ठीक है, और ए से था 4.5, नापते हैं इसको 4.5। तो ये हो गया आपका 4.5 सेंटीमीटर का चाप। ठीक है, तो ए से मारा हमने यहाँ, और जहाँ ये चाप ए एक्स को ई एक्स को काट रहा है, ठीक है, परछेद कर रहा है, तो उसको हमने नाम दिया डी। ठीक है, ये हमारा डी बिंदु हो गया। और जहाँ ये चाप रेखा ए वाई को काट रहा है, इसको हमने नाम दे दिया आर। ठीक है, आप क्या करना है, हमें डी और आर को मिलाना है। डी और ये आर हो गया। तो ये हमारा चतुर्भुज, अब इस चतुर्भुज डी आर प्राप्त हो चुका है। ठीक है बच्चों, इसके स्टेप्स ये हैं, इसे आप
पॉज करके नोट कर सकते हो। अब इस प्रश्नावली का सेकंड वाला भी सेम इसी की तरह है, तो उसे आप कर सकते हो। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में चलते हैं। तो प्रश्नावली 4.5 है आपकी। निम्नलिखित की रचना कीजिए। पहला वाला क्वेश्चन है इसका, एक वर्ग रीड जिसमें आर ई बराबर 5.1 सेंटीमीटर। तो आपको पता है वर्ग क्या होता है, जिसके चारों भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण क्या होता है 90 डिग्री का। ठीक है, यानी इसकी चारों भुजाओं की माप कितनी होगी 5.1 सेंटीमीटर और प्रत्येक कोण होगा इसका 90 डिग्री। तो इसका आंसर है वर्ग रीड जिसमें आर ई बराबर 5.1 सेंटीमीटर। तो ये हमारे ई ए के बराबर भी होगी, ए डी के बराबर होगी और डी आर के बराबर भी होगी। ठीक ठीक है, क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण क्या होता है वर्ग का समकोण होता है। ठीक है, तो पहले हम इसका भी एक रफ फिगर बना लेते हैं। क्या है रीड, तो ये हमारे एक इसकी रफ फिगर बन गया, रीड आर ई ए डी। तो सब प्रथम क्या करते हैं, आर ई को आधार मानकर 5.1 सेंटीमीटर का एक क्या करते हैं आधार खींचते हैं। ठीक है, पाँच दशमलव एक सेंटीमीटर, तो 5 और ये इसमें थोड़ा सा आगे हो जाएगा 1, तो इसको नाम दे दिया हमने आर ई। ठीक है, आर ई। अब क्या है, कोण आर और कोण ई कितने डिग्री का होगा, ये 90 डिग्री का। तो दोनों में 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ठीक है, तो देखेंगे बिंदु आर से ई आर एक्स 90 डिग्री तथा बिंदु ई से कोण आर ई वाई 90 डिग्री बनाए। ठीक है, तो बनाते हैं इसको। 90 डिग्री आपको आता है बनाना। ये 60 हो गया, यहाँ से ये 90 और ये 120, फिर यहाँ से ये 90। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ से बनाते हैं। एक आर्क मार दिया हमने, ये चाप मार दिया, फिर यहाँ से ये 60 हो गया, फिर ये आपका 120, ये 90 और फिर यहाँ से 90। ठीक है, तो इसको थोड़ा बड़ा कर लो। अब इसको इन बिंदु से मिला दो। और एक यहाँ भी। तो इसको हमने नाम दिया y और इसको x। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इनको थोड़ा और आगे बढ़ा दो। ठीक है, अब क्या है, क्योंकि ये वर्ग है तो वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है। तो ये हमारे कितना था 5.1 सेंटीमीटर। अब क्या हमें क्या करना है, बिंदु आर से आर एक्स पर 5.1 सेंटीमीटर का चाप मारना है, फिर बिंदु ई से भी रेखा ई वाई पर 5.1 सेंटीमीटर का चाप मारना है। तो इसी को यहाँ से नापते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे ये 5.1 है, तो ये हो गया 5.1, तो एक चाप ये हमारा हमने। ठीक है, और एक चाप यहाँ से यहाँ। ठीक है, अब क्या करना है, जहाँ ये बिंदु रेखा आर एक्स को काट रहा है, ठीक है, तो उसको हमने नाम दे दिया डी, और जहाँ ई वाई को काट रहा है उसको हमने नाम दे दिया ए। ठीक है, ठीक है, इसे कर दो डी, ये डी और ये ए। ठीक
ठीक है, यहाँ कर दो y और ये x। अब क्या करना है, हमें d और a को मिलाना है, तो मिलाते हैं इसको। तो अब देखेंगे हम, अतः अभीष्ट वर्ग रीड प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसके स्टेप्स ये हैं। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, एक आयत जिसकी आसन्न भुजाओं की लंबाई 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आयत तो हमें पता है क्या होता है, पर अब देखते हैं आसन्न भुजाएं क्या होती है, जिनका शीर्ष बिंदु क्या होता है, एक ही होता है। यानी जैसे इसमें देखो, इसमें क्या है, जैसे ये क्या है, ए बी और ये ए डी, तो ए बी और ए डी क्या है, दोनों आसन्न भुजाएं हैं, यानी इनका शीर्ष बिंदु क्या है, हमारा ए। ठीक है, तो हमारे आसन्न भुजाएं ये होती हैं जिनका शीर्ष बिंदु क्या होता है, उभयनिष्ठ, यानी क्या होता है, ए। तो करते हैं इसको। तो हमने माना वह आयत क्या है, ए बी सी डी है। तो अब आसन भुजाएं देखते हैं इसकी परिभाषा क्या होती है। वह भुजाएं जिनका शीर्ष बिंदु उभयनिष्ठ होता है वह आसन भुजाएं कहलाती हैं। ठीक है, माना ए बी बराबर हमारा क्या है, 5 सेंटीमीटर। तो ए बी की जो आसन भुजा होगी, तो इसका एक खराब फिगर बना के समझते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका ए बी, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। तो ए बी की आसन भुजा कौन कौन सी होगी हमारी, ए बी की आसन भुजा होगी हमारी जैसे ये बी सी और ए डी। ठीक है, तो हमारा अगर ए बी 5 सेंटीमीटर है तो हमारा बी सी कितना होगा, 4 सेंटीमीटर। तो ए बी की आसन भुजा हमारी क्या होगी, ए डी भी तो होगी। तो ए डी बराबर 4 सेंटीमीटर, और बी सी की आसन भुजा, इसका शीर्ष बिंदु क्या है, सी डी है। सी डी और बी सी का शीर्ष बिंदु सी है, तो यानी सी डी हमारा कितना होगा, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, बी सी 4 सेंटीमीटर, ए डी 4 सेंटीमीटर और सी डी भी 5 सेंटीमीटर। और इसके प्रत्येक कोण क्या होता है हमारा, समकोण होता है। ठीक है, तो इसको करते हैं स्टार्ट। तो क्या करेंगे, सर्वप्रथम क्या कर लेते हैं, ए बी को आधार मान लेते हैं। ए बी को आधार मानकर 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचते हैं। तो हमने मान लिया ये ए बी, जिसकी लंबाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर। अब ए व बी से क्या करना है, हमें 90 डिग्री एंगल बनाना है। तो लिखते हैं बिंदु ए से कोण बी ए एक्स 90 डिग्री तथा बिंदु बी से कोण ए बी वाई 90 डिग्री बनाया। तो 90 डिग्री तो अब आपको बनाना आ ही गया होगा। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ये हो गया आपका 60, ये 100, ये 90 हो गया, ये 120, यहाँ से ये 90। ठीक है, और फिर उसी प्रकार यहाँ से ये चाप मारा हमने, फिर यहाँ से ये 60 हो गया, फिर ये 90 ऊपर, फिर इधर 120, फिर यहाँ से 90 का। ठीक है, अब इनको मिलाते हैं। इसको हमने x माना, इसको y। ठीक है, तो ये हमारा y हो गया और ये x। अब हमें क्या करना है, बिंदु a व b से, ठीक है, दोनों से क्या करना है, हमें 4 सेंटीमीटर का चाप माना है रेखा ए एक्स पर a से और रेखा बी वाई से b में। ठीक है, तो मारते हैं। तो बिंदु ए से ये 4 सेंटीमीटर का चाप और बिंदु बी से भी 4 सेंटीमीटर का चाप, और जहाँ ये बिंदु रेखा ए एक्स को प्रतिच्छेद कर रहा है तो इसको हमने नाम दे दिया, क्या था यहाँ ऊपर, डी। ठीक है, ये डी आ गया। और जहाँ ये रेखा बी वाई को काट रहा है इसको हमने नाम दे दिया सी। अब हमें क्या करना है, डी व सी को मिलाना है।
तो हमारा अभीष्ट आयत ABCD प्राप्त होता है। ठीक है, ये इसके स्टेप्स हैं। वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हो इसके स्टेप। तो ठीक है बच्चों।